आदल्या ने अपने पुत्र की मृत्यु देखकर तुरंत क्या निर्दयी कृत्य किया? राजा की वंशवृत्ति का विनाश किया। यहूदी और यूनानी सब किस दशा में है, ये घोषित किया गया। सब पाप के अधीन है। कांटों में गिरे बीज फल न देने का कारण क्या बताया गया? कांटों ने उसे दबा दिया। हिजकिय्याह राजा ने लोगों द्वारा मूर्ति की तरह पूजित भांति रखी गई तांबे की सांप मूर्ति को तोड़कर किस नाम से पुकारा? नेहुश्तन। पौलुस की बात सुनकर और हृदय खोलकर विश्वास करने वाली रेशम की व्यापार करने वाली महिला का नाम क्या था? लिडिया। यहोशुआ में अकान के अपराध के कारण पराजय कहाँ हुई? ए नगर। यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त करने का उद्देश्य क्या बताया? प्रचार के लिए भेजना। याकूब की पत्नी रबहेल द्वारा जन्मा उनका दूसरा पुत्र कौन था? बेन्यामीन। गरासेन में दैत्य ने अपना नाम क्या बताया? लेजिन, सेनापति का दल। यीशु के मुकदमे के समय किस दुष्ट चोर का रिहाई करवा दी गई थी? बरब्बास। यदि हमारी अधर्मता से परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है तो क्या परमेश्वर अन्यायी है? इस प्रश्न पर पौलुस ने क्या उत्तर दिया? कदापि नहीं। यरीको की वेश्या राहाब और सलमन के बीच से जन्म लेकर मसीह की वंशावली में कौन हुआ? बोआस। इब्रियों की पुस्तक में यीशु को म पे ए की मात्रा ल पे छोटी ए की मात्रा सद पे ए की मात्रा क की व्यवस्था के अनुसार किस रूप में वर्णित किया गया है? महायाजक। यूसुफ ने बेन्यामीन को देखकर उसके थैले में चुपके से क्या रखने का आदेश दिया? अपना चांदी का प्याला। 5 रोटियों के चमत्कार के समान 4000 लोगों को खिलाने में उपयोग किए गए रोटियों की संख्या कितनी थी? 7 रोटियां। नेहेम्याह के समय दीवार पुनर्निर्माण के दौरान किन लोगों ने नेहेम्याह का विरोध किया? सानबलात और तोबियाह। पौलुस ने बुद्धि की मनावनी बातों के बजाय पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के प्रदर्शन के साथ इसलिए वचन और प्रचार किया कि लोगों का विश्वास किस पर आधारित न हो? मनुष्यों की बुद्धि पर। यीशु को समुद्र पर चलते देखकर चेलों की प्रथम प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने उसे भूत समझकर भयभीत हुए। एक शिष्य ने खेत से लाकर भांडे में डाल दिया जो विषैला पौधा था। वो पौधा क्या था? जंगली कद्दू, वाइल्ड गॉड। शिमी ने सुलेमान का आदेश तोड़कर यरूशलेम छोड़कर गात क्यों गया? भागे हुए दास को पकड़ने के लिए। इशाक को धोखा देकर आशीर्वाद छीनने के बाद याकूब ने एसाव से बचकर कहां भागा? हारान, पददन आराम। फिलिप्पियों में पौलुस ने किसके भीतर सदा आनंद करने को कहा? प्रभु के भीतर। समोत्राक के बाद पौल की टोली मैसिडोनिया तट की पहली नगर कहां पहुंची? फिलिप्पी। इलिया को स्वर्ग में उठाते समय क्या चीज ने उन्हें उठाया? घूमता हुआ तेज हवा। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल किससे नहीं जीता?
रोटी से। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थर मारने वालों से यीशु ने क्या कहा? जिसके ऊपर पाप न हो वही पहले उस पर पत्थर फेंके। येहू के मरने के बाद उसकी सीट पर किसने राज्य किया? योआश, योरोबाम का पिता। एक पत्रूस में विश्वास के परीक्षाओं की तुलना किससे की गई है? अग्नि द्वारा परखा गया सोना। याकूब की पहली पत्नी का नाम क्या था? लिया। एक पत्रूस में बताए अनुसार मसीहियों पर आए परीक्षाओं का कारण क्या था? विश्वास। अलीशा के शिष्य ने किसे उत्तरी इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया? येहू। सभा में बैठे लोगों ने स्टेफन की ओर देखते हुए उसका चेहरा किसके समान पाया? स्वर्गदूत का चेहरा। अहशियू ने गिलाद रामोत की लड़ाई में क्यों भाग लिया? इस्राएल के राजा यहोरम के साथ अराम के विरुद्ध लड़ने के लिए। फिलिप्पियों में पौलुस ने आत्मसंतोष कहां पाया? कहा? मसीह में। रक्तस्राव वाली स्त्री कितने वर्षों से रोगग्रस्त थी जब यीशु ने उसे चंग किया? 12 वर्षों तक। पाउलुस गवाही देता है कि इस्राएल को परमेश्वर के लिए उत्साह तो है, पर वो किस पर आधारित नहीं है? सही ज्ञान पर। मूसा के जन्म के समय इस्राएल के लोग मिस्र में कहां रहते थे? गोशेन देश। नीतिवचन के किस अध्याय में पत्नी के गुण की शिक्षा मिलती है? नीतिवचन 31। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के अनुसार पौलुस कहता है कि अब मैं इसलिए आनंदित हूं कि तुम्हारा शोक तुम्हें किस अवस्था तक ले आया? मन फिराव तक। जब यीशु ने भूत निकाले तो फरीसियों ने किसके द्वारा ऐसा करने का आरोप लगाया? बेलजेबूल के नाम से। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।